हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक साइलेंट लेकिन बड़ा बदलाव आ चुका है। रिलायंस जियो, जिस कंपनी ने इंडिया में डाटा रेवोल्यूशन लाया था, अब वही धीरे धीरे अपना बेस रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर रही है। याद करो, 2016 जब जियो आया था तो फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट से पूरी इंडस्ट्री को हिला दी थी। उस टाइम एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की हालत खराब हो गई थी। कस्टमर लाइन लगाकर सिम लेने गए थे। लेकिन आज 2025 में गेम पूरा पलट चुका है। अब जियो खुद सबसे पहले अपने सबसे सस्ते प्लान को मार्केट से हटा रहा है। अब जरा डिटेल से सुनो। जियो ने 209 यानी 209 और 249 वाले इंट्री लेवल पैक विड्रॉ कर दिए गए हैं। ये वही प्लान थे जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और स्टूडेंट इस्तेमाल करते थे। 1 GB पर डे वाला डाटा पैक अब सिर्फ रिटेलर शॉप पर भी मिलेंगे, ऑनलाइन नहीं। मतलब साहब है, डिजिटल रिचार्ज प्लान करने वालों के लिए अब नया प्रीमियम प्लान है 299, जिसमें 1.5 GB डाटा और 28 दिन तक वैलिडिटी मिल सकती है। इंडस्ट्री का बेस्ट टैरिफ अब ऑफिशियली 299 हो गया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पहले इसी प्राइस पर 1 GB पर डे पैक देते थे। यानी तीनों बड़े प्राइवेट प्लेयर्स एक ही लेवल पर आ चुके हैं। और यही वो क्रिटिकल टाइप एलिगेमेंट्स है जिससे आगे और हाइक ऑलमोस्ट कंफर्म है। अब सवाल ये, जियो ऐसा क्यों कर रहा है? सिंपल है। ए पी ARPU बढ़ाने के लिए, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अभी जियो का था 211, लेकिन इस प्लान को हटाने के बाद ये बढ़कर करीब 253 पहुंच गया। यानी डायरेक्ट 20% की जंप है। और यही पैसा जाएगा 5G रोल आउट, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए डिजिटल सर्विस में। अगर हम मार्केट रिएक्शन भी देखो, जैसे ही न्यूज़ आई रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में 2% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई। इन्वेस्टर को साफ सिग्नल है, कंपनी का रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और दोस्तों, अगर हिस्ट्री देखें तो लास्ट टैरिफ हाइक 2024 में हुआ था। उस टाइम एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया तीनों ने 19-21% तक रेट्स बढ़ाए थे। यानी 19-21% तक रेट बढ़ाए थे। नतीजा रहा, लाखों कस्टमर नाराज होकर BSNL की तरफ चले गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में कस्टमर फिर वापस आ गए, क्योंकि सर्विस क्वालिटी और नेटवर्क स्पीड प्राइवेट ऑपरेटर्स दे नहीं पा रहे थे। सॉरी, नेटवर्क स्पीड प्राइवेट ऑपरेटर्स दे ही पा रहे थे। अब एनालिटिक का मानना है कि ये अगले 6 महीने में फिर एक फ्रेश राउंड ऑफ हाइक आएगा। फर्क बस इतना होगा कि इस बार वैलिडिटी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिर्फ हेडलाइन प्राइस हेडलाइन प्राइस बढ़ेगा। और यहाँ एक बड़ी खबर, रिलायंस जो प्लेटफॉर्म का IPO, जो इंडिया का सबसे बड़ा IPO आने वाला था, वो डिले कर दिया गया है। वैल्यूएशन था लगभग 100 नहीं 100 बिलियन से ऊपर बताया जा रहा था। कंपनी चाहती है लेकिन कंपनी चाहती है कि अपना बेस और डिजिटल सर्विसेज को स्केल करो पहले, फिर IPO ले जाएगा। मतलब लिस्टिंग होगी, लेकिन थोड़ी देर से और बेहतर प्राइस पर। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप जियो यूज़र है तो अब आपको मिनिमम 299 खर्च करने पड़ेंगे। ये शॉर्ट टर्म में महंगा ज़रूर लगेगा, लेकिन यही पैसा कंपनीज को 5G एक्सपांड करने में, रूरल एरियाज तक नेटवर्क ले जाने में और फ्यूचर डिजिटल
इंडिया बनाने में लगेगा। तो अगली बार आप जब रिचार्ज करोगे और एक्स्ट्रा 5, अगर आप रिचार्ज करोगे तो एक्स्ट्रा 50-60 तो देने पड़ेंगे। तो याद रखना, ये सिर्फ आपके पॉकेट से निकलने वाला पैसा नहीं है। ये उससे ये उस डिजिटल इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है जिसमें हम सब डिपेंड कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये टैरिफ हाइक ज़रूरी था या टेलीकॉम कंपनी ज़्यादा मोनोपोली कर रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे और और अगर ऐसे मार्केट की डीप एनालिसिस वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुशी झाली काय माहिती।